नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में, और बिलासपुर में इस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी शासकीय कर्मचारी का जो संघ है उसके कार्यालय में बैठा हुआ हूं, और मेरे साथ इस वक्त शाखा बिलासपुर शाखा के जिला अध्यक्ष राम कुमार यादव जी मौजूद है। राम कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी बीते एक दो दिनों में दो घटनाक्रम हुए हैं कर्मचारियों के लिहाज से, और एक बिलासपुर में जो कर्मचारियों के लिहाज से जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है वो कर्मचारियों की समस्याओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। वो बिलासपुर के जिला कलेक्टर IAS अवनीश शरण ने कर्मचारियों के लिए जन दर्शन लगाया, और इस जन दर्शन के गवाह बने मेरे साथ मौजूद है राम कुमार यादव जी। इसके अलावा आज एक आदेश विभाग की ओर से निकला ही कर्मचारी संघ लंबे समय से कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे थे। इस मांग को प्रदेश के लगभग सभी कर्मचारी संघ संगठन हमेशा से उठाते रहे हैं, और इसको भी लेकर आज चर्चा करते हैं। सर, जनदर्शन बिलासपुर में शुरू हुआ है, आप इसकी गवाह बने, मैं आप लोग की फोटो वगैरह भी देख रहा था। क्या अनुभव रहा, और जिला कलेक्टर का जो पहल है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सम्माननीय जिला कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा कर्मचारी अधिकारी के समस्याओं को लेकर के जिस तरह से उन्हें अभिनव पहल किए हैं कि अपने आदेश में जारी किए, बिलासपुर जिले के सभी विभाग प्रमुख को निर्देश देते हुए कि कर्मचारी अधिकारी की समस्याओं को लेकर के वर्तमान में जो कार्यरत हैं उनके लिए और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए भी ये पहल किए कि प्रत्येक मंगलवार को 4 से 5 बजे के बीच शाम को जन दर्शन का आयोजन किया जाना है। और कल उसकी शुरुआत हुई 3 दिसंबर 2024 को जी, जिसमें बहुत सारे समस्याएं आई भी, और हमने उनके इस अभिनव पहल को स्वागत करने के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से गए थे, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किए। साथ ही इसमें वास्तविक में जो कर्मचारियों की या अधिकारियों की समस्याएं होती है जिला स्तर की, वो नहीं निपटने से बहुत सारे कर्मचारी भटकते रहते हैं, अनावश्यक उनका समय खराब होता है, और अपने कार्य को जो अपने जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए या जनहित में जो अपना कार्य करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, उस काम को छोड़ करके उनको भटकना पड़ता है। तो इस बात को निश्चित तौर पे कलेक्टर महोदय ने सोचा, संज्ञान में लिया, और एक बढ़िया पहल करते हुए उन्होंने कल से ही इसकी शुरुआत की। इससे ये है कि समस्याओं का निराकरण यदि विभागीय तौर पे नहीं होता था तो लोग बहुत सारे अनावश्यक कोर्ट जाना पड़ता था, आर्थिक बोझ पड़ता था विभाग को भी और संबंधित कर्मचारी को भी। इससे एक भी निजात मिलेगा। और हमारे कर्मचारी संघ से एक हमने कल उस बात को देख करके एक पहल किए कि इसका राज्य स्तर पर भी ऐसा कम से कम होना चाहिए। हाँ, माह में 2 बार आयोजन हो, जो राज्य स्तर की समस्याएं हैं उसका भी निराकरण कर्मचारी अधिकारी के लिए हो जाएगा। ऐसा सोच के एक ज्ञापन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को। मतलब आप लोग का कहना है कि हमने जो ज्ञापन दिया है वो ऐसा जनदर्शन राज्य स्तर पर भी हो और हर जिले में हो। बिल्कुल, ये कहा है, एक जिले के लिए पहल किए हैं जो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, लेकिन ये इस जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। बाकी प्रदेश स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो जिनकी समस्याएं या तो संभाग स्तर पर है या राज्य स्तर पर, उसके लिए भी ऐसा जनदर्शन का आयोजन हो शासन स्तर पे, और उनकी समस्याओं को लेकर के वहाँ महीने में या तो 1 बार या 2 बार ऐसा कुछ तय करें, और उनकी समस्याओं का समाधान राज्य स्तर का होगा तो वहाँ भी हो जाएगा। तो रायपुर जाए, हाँ, रायपुर में भी ऐसा जनदर्शन होना चाहिए, मंत्रालय संचालनालय में भी। सर, अभी एक बात, आप खैर हम लोग तो जो पढ़े खबर, विषय क्या क्या आए थे वहाँ पर, क्योंकि पर्दे के सामने कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन जो आप लोग पर्दे के पीछे भी खड़े हुए थे एकदम, तो विषय क्या क्या आए और निराकरण किस स्तर पर हुआ, और क्या आश्वासन मिला वहाँ पर आपके कर्मचारी साथियों को भी? कलेक्टर महोदय ने इस बात को निश्चित तौर पे ये भी बोले वो कि यदि किसी भी कर्मचारी का विभागीय समस्या ही नहीं, यदि उनकी निजी तौर पे कभी कोई ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित यदि समस्या है, वो भी आवेदन कर सकते हैं और उसका भी निराकरण का पहल किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है।
मतलब मान के चले कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो जिले के कलेक्टर ने है जो व्यवस्था बनाई है, इससे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं जो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिसको लेके परेशान रहते हैं, काम में कमी आती है, वो उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। जी, निश्चित तौर पे इससे क्या है, कर्मचारियों को अपने समस्याओं का समाधान उस स्तर पे हो जाएगा, जिला स्तर पे, तो वो भटकेगा नहीं और अपने कार्य को रुचि से करेगा। निश्चित तौर पे गुणवत्तापूर्ण कार्य होगी। चूँकि समस्या रहती है यदि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को, तो निश्चित तौर पर उनका मन अपने कार्य में कम लगता है, अपने दायित्वों के निर्वहन में, और अपनी समस्या का ध्यान उसको आ जाता है। तो यदि समस्या मुक्त होता है तो और ज़्यादा अच्छे से रुचि से काम करेगा हर अधिकारी कर्मचारी। अगली बार का जन दर्शन मतलब मान के चले और भी भीड़ आने वाली है बिल्कुल कर्मचारियों की। निश्चित तौर पे कल ही काफ़ी लोग आ गए थे। कुछ महिला कर्मचारियों का समूह एक साथ आया था, उनकी जो समस्याएं थी अपनी विभागीय जो भी रहा हो, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी आई थी, उसको निश्चित तौर पे वहाँ निराकरण करने का प्रयास किया गया। साथ ही वहाँ एक और अच्छा पहल किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति हो सकता है क्लास 4 का हो, अच्छे से शब्दों में नहीं लिख पाता है अपनी बात को, तो उसके लिए एक टाइपिस्ट भी रखा गया है। वो बराबर आवेदन बना के देगा और बना के देने के बाद वो कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर महोदय उसको जिस विभाग का है उसको निर्देश देंगे। ये ऐसा भी एक प्रयास और पहल किया गया, बहुत अच्छी है, सराहनीय है। मतलब वहाँ पर कलेक्टर कार्यालय की ओर से टाइपिस्ट भी बैठा हुआ। हाँ, वहाँ पे टाइपिस्ट है, बराबर टाइप करके वो आवेदन को आपके अपनी भाषा में बोलोगे वो बना देगा, फिर आप उसको आवेदन देगा, साइन करके आप जाइए कलेक्टर साहब से मिलिए, वो फिर उस विभाग प्रमुख को फिर निर्देश करेंगे। मतलब कर्मचारी कलेक्टर की पहल से खुश है। कर्मचारी में निश्चित तौर पे खुशी का लहर है कि एक अच्छा पहल है करके सभी प्रशंसा कर रहे हैं। जी, तो ये तो सर जिले की जनदर्शन की बात हुई। अब दूसरी बात पर चलते हैं कि अब हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है अवर सचिव की ओर से, शायद कैशलेस चिकित्सा को लेकर। ये मांग सभी कर्मचारी संघ संगठन सालों से करते आ रहे हैं। अभी कुछ युवा लोग भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसको लेके। इस चर्चा को लेके भी, हालांकि आदेश तो नहीं है, अभी खाली प्रारूप तैयार हुआ है, इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? शासन से हमारा मांग रहा है अभी सभी कर्मचारी संघ का कि कैशलेस सुविधा का लाभ दे, ताकि कर्मचारी भटके ना और तत्काल उपचार भी हो और कैशलेस की सुविधा मिल जाए। तो ये लंबे समय की मांग है, अच्छी हुई है। तो इस विषय पे अभी एक पत्र जारी हुआ है, अवर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से गया हुआ है उसको आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को। देखिए इस पर यदि निर्णय हो जाता है, पारित हो जाता है कैशलेस, तो इससे कर्मचारियों में बड़ी खुशी होगी और सरल हो जाएगा प्रक्रिया। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है। एक, जिला कलेक्टर अवनीश सरल ने जनदर्शन लगाया कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, और कहीं न कहीं इस जनदर्शन से लाभ प्रदेश के सभी कर्मचारियों को होगा और कहीं न कहीं सुशासन की ओर जो सरकार के बढ़ते कदम हैं वो फलीभूत होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा विषय जो आज चर्चा हुआ है और अभी सामने आया है कैशलेस चिकित्सा को लेकर। एक किसी फिल्म का गाना था, महंगाई डायन खाए जात है। तो बीमारी डायन जो रहती है वैसे भी ठीक वैसे ही है। जब बीमारी डायन आती है कर्मचारी के परिवार में तो उसकी सारी सेविंग को खा जाती है, और जो सिस्टम है कर्मचारियों को पैसे मिलने का या रिम्बर्समेंट मिलने का वो इतना पेचीदा है कि कर्मचारी उस रिम्बर्समेंट के पीछे जाता ही नहीं। हम भी कई कर्मचारियों को देखते रहते हैं, कभी कुशल क्षेम पूछने चले जाते हैं। अधिकांश कर्मचारी जो है वो कहीं न कहीं पॉलिसी लेके बैठे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके बैठे हैं, या फिर वो सहारा लेते हैं जो स्मार्ट कार्ड सबका बना हुआ उसका। सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। कर्मचारियों को तो वैसे भी राज्य का नागरिक है तो उनको हेल्थ कार्ड मिल ही रहा है। अब इनको खाली क्या है, कैशलेस सुविधा जो संबंधित जो बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर इनका इलाज हो सकता है वो करने की देर है। अब सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अभी इनसे जो बैक कैमरा चर्चा भी हो रही थी, इनका भी यही कहना है और लगभग सब लोग का यही मानना है कि भाई सरकार हमसे अगर हमको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देती है और बेहतर चिकित्सा सुविधा देती है, आम लोगों से भी और अच्छी सुविधा देती है, तब हमसे क्या है एक निश्चित राशि महीने के महीने काट ले, हमको कोई देने में गुरेज नहीं है। साल का पैसा काट ले, देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमको
जो निजी संस्थान है, जैसे एसईसीएल हो गया, अपोलो हो गया और वो दूसरे जो संस्थान है, वहाँ के जो कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलती है, वैसी सुविधा हमको भी मिले। फिलहाल आज बस इतना है इस मुद्दे के साथ। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद सर।